हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग जो भी सुनना चाहता है वो ज़रूर यहाँ पर लिखिएगा कि मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे जीवन में खुशहाली आ रही है। ये कार्ड्स आपको 5 सिचुएशन को दिखा रहे हैं। तो पहली सिचुएशन उन लोगों की लाइफ के बारे में है जिनके बीच में तनातनी चल रही है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में हो सकता है कोई आपको धोखा दे रहा है या फिर उसने अपना नेचर बदल लिया है। अचानक से आपको फील हो रहा होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में अनएक्सपेक्टेड वे में एनर्जी चेंज हो गई है। जो एक प्यार भरी एनर्जी थी वो डाउट में कन्वर्ट हो गई है, या फिर अचानक से ये तेरा ये मेरा इस तरह से स्टार्ट हो गया है, या फिर आपको एक डीप ऐसी फीलिंग आ रही है कि कुछ लॉसेस या क्राइसिस फील हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में। तो ये जो पहली सिचुएशन है उसमें जो पेन आपको मिला हुआ है, दर्द फील हुआ है आपको, आपने जो ये सारी शॉकिंग न्यूज़ या फिर शॉकिंग बोला हुआ, या फिर आपका जो ट्रस्ट सामने वाले का जो आपके ऊपर लूज़ हुआ है, ये सारी सिचुएशन को देखकर लग रहा है ये सिचुएशन आपको यहाँ ये बता रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत हो जाए, हो सकता है आने वाले दिनों में आप लोगों की ये रिलेशनशिप जो खराब हो गए थे वो वापस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाए। ये ऐसे योग बन रहे हैं जहाँ पर आपकी रिलेशनशिप फिर से एक दूसरे को समझने लायक बन जाए, यूनिटी हो जाए आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए आप लोगों के बीच में। जो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए देख रहे हैं वो भी ये बात समझ सकते हैं, या आप हस्बैंड वाइफ कपल के रूप में देख रहे हैं तब भी ये हो सकता है। जिनके साथ आपका पेनफुल एंडिंग हुआ था, हो सकता है उनके साथ आपका वापस रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। और हो सकता है कि ये सारी बातें जब आप लोगों के बीच में डिस्कशन होंगी तो आप लोग एक निर्णय लेंगे ऐसे लोगों से दूर जाने का। ये भी यहाँ परिणाम नज़र आ रहे हैं कि आप रिलीफ चाहते हैं, आप अपने लाइफ में अब शांति चाहते हैं, अब किसी और बाहरी तत्वों का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं। तो या तो आप वो जगह छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट होना चाहेंगे, या फिर आपका सिटी चेंज हो रही है, या तो आप जॉब चेंज कर रहे हैं, या तो आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं ओवरसीज़ में। क्योंकि अब आप अपने जीवन को एक प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। आप वहाँ पर फिर उस पेनफुल सिचुएशन में अटकना नहीं चाहते, एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहते हैं। जो जीवन में आपने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, उस उतार-चढ़ाव से निकल कर अपने जीवन में एक शांति क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ ट्रैवलिंग दिख रही है, घर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेट वाइज़ चेंज कर सकते हो, सिटी वाइज़ चेंज कर सकते हो। क्योंकि अब आप और ज़्यादा उस जगह रहकर अपनी एनर्जी, अपने घर की एनर्जी ख़राब नहीं करना चाहते हो, क्योंकि बहुत पेन देख लिया है आपने मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर। अब आप दोनों के यूनिटी के कारण ही आप ये एक नया डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पहली सिचुएशन है। चलिए अब दूसरी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने आपकी बुद्धि को बाँध दिया था। नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे आपको रह रह कर, आपको खुद पर विश्वास कम हो गया था क्योंकि बहुत लॉसेस देख रहे थे, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही थी। वो जो एक तरक्की देख रहे थे आप, उस तरक्की में आपको ब्रेक लग गया था। आप इन सारी सिचुएशन में ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि मैं इनको क्यों, मेरे को अचानक से इतना लॉसेस देखने को मिल रहा है, क्यों मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, क्यों मेरे ऊपर नेगेटिव थॉट्स, किसी और की सोच मेरे ऊपर डाली जा रही है, क्यों लोग मेरे बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में, आपको सेल्फ जो मोटिवेशन था वो डाउन हो गया था और आप घिर गए थे, बहुत सारी चीज़ों से घिर गए थे, और आपको लगा कि नहीं, मुझे अब थोड़ा ब्रेक लेना है और फिर से नई सिरे से सब चीज़ों को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो डियर, यहाँ पर आप एक निर्णय ले रहे हैं कि कुछ आपको दान धर्म करने के लिए कहा जा रहा है। नीडी पर्सन को थोड़ा सा डोनेट कीजिए अमावस्या या पूर्णिमा के टाइम पर। अपना सेल्फ केयर आपको करना होगा और आपको उन लोगों पर विश्वास
सोच समझ कर करना है। जो लोग बहुत नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं या वाइब्रेशन डालते हैं, अपने घर को लॉक कीजिए, स्वयं को लॉक कीजिए। क्योंकि फाइनेंशियल भी आपको बहुत ब्लॉकेजेस देखने को मिले हैं इस समय। आपके काम में रुकावट, काम में बंधन। आप यदि पब्लिकली जाते हैं तो पब्लिकली आपको रिस्पॉन्स कम मिल रहा है। आपका टाइम आप फ़ील कर रहे हो कि वो एनर्जी, वो प्यार, वो सपोर्ट आपको बहुत लॉसेस में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जिनको देना चाहते हैं, अब वो आपके पास खींचे चले आने वाले हैं। अब आप एक चार्मिंग पर्सनैलिटी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को सपोर्ट जैसे ही देंगे, वैसे ही आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नज़र आएगा। लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, आपके दान धर्म से आपका भाग्य उदय होता हुआ नज़र आ रहा है। हनुमान जी के मंदिर में आप मनचाही चीज़ें वहाँ चढ़ा सकते हैं, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना या बूंदी के लड्डू चढ़ाना, बेसन के लड्डू चढ़ाना। आपके दान धर्म उन लोगों को कीजिए जो नीडी पर्सन है। तो यहाँ मुझे आपका जो परिणाम निकल कर आ रहा है, वो ये निकल कर आ रहा है कि आप वापस उठ के खड़े होंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ को वापस पॉजिटिव वे में लेंगे, अपने पोटेंशियल पे आपको बहुत विश्वास रहेगा। अब आप अपने फिर से न्यू आइडिया के साथ अपनी नई जर्नी आरंभ करेंगे, तो देखिएगा फाइनेंशियल ग्रोथ ज़रूर मिलने वाली है आपको। ये आपके परिणाम निकल कर आ रहे हैं, ग्रोथ मिलेगी। जो सक्सेस की आपको अपेक्षा थी, वो सक्सेस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ईश्वर आपके लिए एक नया रास्ता ओपन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको फ़ील होगा कि मैं एक हायर सेल्फ पर्सनैलिटी हूँ और बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो मुझे यह फायर साइन ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी साढ़े साती चल रही हो सकता है आपको उस साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है इस समय, और इसलिए आपके कामों को भी बंधन फ़ील हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें ईश्वरीय कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपको वापस स्मूथली देखने को मिलने वाला है। तो ये सेकंड सिचुएशन ये हुई। अब हम जाते हैं थर्ड सिचुएशन में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा डेविल कार्ड रिवर्स में आया हुआ है और फिर आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स और साथ में स्टार सीड का कार्ड। तो डियर, यहाँ पर ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि बहुत जल्दी आपके आसपास की नेगेटिविटी आपको एक्चुअली डाली गई थी। आपको कुछ चीज़ों के लिए एडिक्शन करवा दिया गया था, मेंटल स्ट्रेस दिया गया था आपको। हो सकता है कोई हार्मफुल एनर्जी आपको या आपके परिवार की तरफ भेजी गई थी। सिर्फ कपल के लिए ही नहीं, यहाँ मुझे बच्चों के लिए भी एनर्जी, बहुत बैड एनर्जी भेजी हुई देख रही हूँ। कुछ लोगों का इंटेंशन आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें रिवर्स कर दी गई हैं। यस, ये सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। जिन लोगों ने आपके लिए झूठ गलत सोचा था, वो वापस एनर्जी उनके पास जा रही है। जिन लोगों ने आपको दुःख दिया था, वो एनर्जी उनके पास जा रही है। जिन लोगों ने आपको कंट्रोल करना चाहा था, वो कंट्रोल उनके पास वापस जा रहा है। तो आपको इन सारी नेगेटिव एनर्जी से फ्रीडम मिल रही है। आपका रियूनियन अगेन हो रहा है, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ जॉय आपके लाइफ में आ रहा है। अब आप एक नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। शांति आ रही है आपके लाइफ में। जो ये उथल-पुथल मची हुई थी, ये घबराहट मची हुई थी, आपको यहाँ पर तोरण बंधनवार करने के लिए कहा जा रहा है। आम के पत्तों का तोरण बंधनवार कीजिए, रंगोली निकालिए, डमरू बजाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर डमरू शब्द सुनाई दे रहा है, या डमरू बजाइए आप। जितना एफ़र्ट्स कर सकते घर में ना, छोटे-छोटे जैसे गुलाब के फ्लावर होते हैं ना, फ्रेश फ्लावर, उसको आप रख रहे हैं, जिसके महक से या जिसके ऑरा से आपका घर पवित्र हो रहा है, खुशियाँ आ रही हैं। दोनों हाथों से उन खुशियों को स्वीकार कीजिए और एन्जॉय कीजिए लाइफ़ को। यहाँ मैसेज आ रहा है कि अब आप अपनी नई उम्मीदों के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को एक नया आयाम देने वाले हैं। क्योंकि जीवन को नया करना, जीवन को एक नई पद्धति से जीना, ये आपने सीख लिया है। और ईश्वरीय शक्तियाँ आपको इस समय नए जीवन को स्वीकार करने में आपकी मदद कर रही हैं।
बहुत जल्दी आप एक धार्मिक प्रवृत्ति को और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा अब आपका। जिन लोगों ने आपको नेगेटिव थॉट में डाल दिया था, वहाँ से अब आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, मोटिवेटेड हैं इस समय, फ्री हैं आप, स्वयं को इंस्पायर कर रहे हैं, स्वयं को मोटिवेट कर रहे हैं, स्वयं को आप आंतरिक ताकत दे रहे हैं। यस डियर, यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि अब आप अपनी स्थिति को और ज़्यादा बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो फोर्थ सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे, वो ये नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा क्लेश था, बहुत लड़ाई झगड़े थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था, हेवी डिस्कशन। मे बी कोई ईगो में था, मे बी कोई एग्रेशन में था, बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहा था, या कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो स्वयं फ्रस्ट्रेटेड है और इसीलिए वो इरिटेट होता है छोटी छोटी बातों को लेकर, अपनी छोटी छोटी बातें मनवाना चाहता है, छोटी छोटी बातों को वो अपने आप के ऊपर थोपना चाहता है, और इसी कारण सही और गलत में भेद नहीं हो रहा था, और यही कारण था टेंशन का। कंपटीशन, कोई ऐसे इंसान भी है आपके साथ जो हर वक्त आपके साथ कंपटीशन में लगा हुआ है, हमेशा वो यही चाहता है कि वो आपसे जीत जाए, आपसे बेहतर बन जाए, और इसी कारण उस इंसान ने आपको कंट्रोल करना चाहा, आपको नुकसान पहुंचाना चाहा, जिसके कारण में भी उसके बैड इफ़ेक्ट्स आपके लाइफ में देखने को मिले होंगे। और आप अपने जीवन में बहुत कुछ फेल्यूर भी देखा होगा या डिसअपॉइंट भी देखा होगा, लेकिन आप बहुत शक्तिशाली हैं, साहसी हैं। मानसिक रूप से आप कितना भी कमज़ोर हो जाए, लेकिन फिर से आप उठकर खड़े होते हैं। फेल भले हो जाएँ, लेकिन उस फेल को अपने सर पर नहीं चढ़ाते हैं आप, और इसीलिए आप बहुत मेहनत करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, कॉम्पिटिशन में उतर जाते हैं। आप खुद को और अपने परिवार को प्रोटेक्शन देना कभी नहीं भूलते हैं, ये मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 5वीं सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, परिवार जो बिखर रहा था वो अब समेटने वाला है। जिन लोगों के लाइफ में एक सच्चा प्यार नहीं था, उसके जीवन में एक सच्चा प्यार और एक सच्चा साथी भेजा जा रहा है, जो एकदम अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ेगा। यहाँ एक ही संदेश आ रहा है, आपको सब पर विश्वास नहीं करना है। तोल-मतोल कर देखिए, क्या कोई सच में आपके साथ जो प्यार दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच में आपके लिए प्यार है? ये आपको थोड़ा-सा दूर निकालना होगा। तो चलिए, मैं आर्कएंजल माइकल के कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहते हैं। हुँ। ये पाँचों सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कोई कितना भी आपके जीवन में नुकसान पहुँचाए, कोई भी आपके जीवन में कितना भी आपको हराने की कोशिश करे, लेकिन आप कभी भी पॉसिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ते हैं। आपके अंदर हमेशा ये उम्मीद बनी रहती है कि इन चीज़ों से मैं बाहर निकल जाऊँगी, या इन चीज़ों से मैं बाहर निकल जाऊँगा, और ये जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, वो नेचर से आपको मिलती है। नेचर आपको सपोर्ट करता है, पशु-पक्षी सपोर्ट करते हैं, पेड़-पौधे सपोर्ट करते हैं, हवा, पानी सपोर्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को जब शावर लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा वहाँ पर ऐसा फ़ील करना है कि मेरे बॉडी में से सारी नेगेटिविटी ड्रेन हो रही है। जब शावर का पानी आपके ऊपर आएगा और नीचे जाएगा, तो महसूस कीजिए सारा नेगेटिविटी नीचे की ओर जा रहा है, और आप उसके बाद पानी को धन्यवाद करेंगे, और फिर बाद में नेचर के बीच में जाकर सूर्य को जल देंगे। तो आप यदि इस काम को करीब-करीब 1 साल तक करते हैं, तो आपके जीवन में 1 साल के बाद नहीं बोलूँगी मैं, बहुत जल्दी ही आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप एक नेचर से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। नेचर आपको पसंद करती है, आप नेचर को पसंद करते हैं। आपको मेबी गमला में पेड़-पौधे लगाना, थोड़ी छोटी-छोटी सब्जियाँ लगाना, या फिर फूल के पौधे लगाना, या नेचर में आपको जाकर पिकनिक करना, ये सब आपको बहुत पसंद आता होगा, और यही चीज़ें आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। वैसे मैं आपका नेचर देख रही हूँ, तो भले ही आप ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते ना हो, लेकिन फिर भी आपका मन करता है
कि मैं लोगों से मिलूं, सेलिब्रेशन करूं, पर हाँ, जब भी आप मिलते होंगे तो आपको वो खुशियाँ नहीं मिलती जो आप सोचते समय मिलती हैं। तो यहाँ पर संदेश यही आ रहा है कि आपको कम्युनिटी में फ्रेंड्स मिलना अब आरंभ हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको समझने लगेंगे या कुछ एक चाइल्डहुड फ्रेंड आपके पास आएँगे या उसका फ़ोन आएगा या आपकी उनसे बातचीत होने वाली है या फिर आपका कोई पार्टनर बाहर रह रहा है तो वो आपसे मिलने आएगा या आपके माता-पिता मिलने आएँगे या आपके भाई-बहन मिलने आएँगे। आपके घर में मतलब एक गैदरिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है, खुशियों का माहौल होता हुआ नज़र आ रहा है और बिग अनाउंसमेंट हो रहा है आपके लाइफ़ में। कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और आपके बच्चों को ब्लेस किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। आप जिन चीज़ों को लेकर भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं कि बुढ़ापे में कैसा होगा, क्या हम घर बना पाएँगे, क्या हम हमारे पास पैसा इतना जुड़ पाएगा, क्या कैसी रहेगी हमारी लाइफ? तो डियर यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस लेना नहीं है, फाइनेंस को बचाना है और फाइनेंशियल सक्सेस भी बहुत जल्दी मिलेगी आपको क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं। अपनी चीज़ों को छोड़कर आप मेहनत पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, चाहे किसी ने दिल तोड़ा हो, किसी ने पेनफुल सिचुएशन दी हो या आपके लाइफ़ में कोई नेगेटिविटी है। लेकिन फिर भी आप अपनी हिम्मत कभी नहीं हारते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और ये आपको रिवॉर्ड है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। एंसेस्टर्स की कृपा आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ता हुआ ही देख पाते हैं। जी और यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का एक जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि आपको कुछ ही दिनों में एक वंडरफुल आइडिया आएगा। लेकिन उसको आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है बल्कि आपको प्रोग्रेस के लिए उस आइडिया को अ, अपने दिमाग में बैठा के रखना है। और कुछ चीज़ों को लेकर जो आप क्लियर कम्युनिकेशन आप मन में तो बहुत करते हो, अगला मिलेगा तो मैं ये बोल दूँगी, अगला मिलेगा तो वो बोल दूँगी या बोल दूँगा, ऐसा सब दिमाग में चलता है बट सामने सिचुएशन आती तो शायद आप बोल नहीं पाते हैं। और सिचुएशन वहीं पे आप अपने आप को कटघरे में पाते हैं, तो आपको रिएक्शन देना होगा, आपको अपनी बात कहनी होगी। क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा ताकि आपका फिर से कोई दिल ना तोड़े, कोई आपको दुःख ना दे, कोई आपको पेन इमोशनल पेन ना दे। इस बात का आपको ध्यान भी रखना है, ये आपको आर्कएंजल माइकल का सजेशन निकल कर आ रहा है। तो डियर ये वाली थी रीडिंग, तो डियर ये रीडिंग आपके लिए हमेशा रेजोनेट होगी, जब भी आप देखेंगे तब रेजोनेट होगी। और ईश्वर करे आप अपने जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ें, अपने डिसीज़न जो ले रहे हैं उस पर विश्वास करके आगे बढ़ें। ट्रैवल करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो ट्रैवल कर लो। फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है तो ज़रूर देखने को मिलेगी। जिन लोगों का आध्यात्मिकता को लॉक कर दिया गया था वो ओपन हो चुका है, अब आप अपने आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से आपने अपने अंदर गिव अप करके रखा था, वो सारा गिव अप अब बंद करेंगे आप और फिर से मेहनत करके आगे बढ़ेंगे। दिल को बचाना है, पेनफुल सिचुएशन को बचाना है और ये हमेशा याद रखना है आपको, प्रत्येक व्यक्ति की सोच, प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता, उसके स्वयं की सोच, उसके स्वयं के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। उसमें आपका हाथ हो चाहे ना हो। तो आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी मनोकामना के साथ आज की रीडिंग समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।